हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय भैंस है उसमें थनों में यदि सूजन है तो क्या इलाज करना चाहिए। 100% आपको इलाज बताऊंगा यदि आपके पशुओं के थन के अंदर सूजन आ जाता है। अब इस तरह के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस तरह की कौन सी ऐसी मेडिसिन आती है ताकि हमारे पशुओं के यदि थन में सूजन है तो उसका इलाज हो सके। हमने कई घरेलू नुस्खे अपना चुके हैं लेकिन उससे कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिला है, तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन, ज़रूर आपको मेडिसिन बताऊँगा। विन मेडिसिन का आप प्रयोग करके आप अपने पशुओं में थन की सूजन को आप 100% दूर कर सकते हैं। तो वीडियो लंबी ज़रूर होती हैं लेकिन वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि पशुओं में थनों के अंतर्गत यदि सूजन है, एक्यूट स्टेज में यदि आपके पशुओं में थन के अंतर्गत सूजन आ जाती है, थन में सूजन है, आप जब यदि पशु का थन से दूध निकालते हैं तो आपके पशु में कई बार तो ऐसा लगता है कि थन सूजन है उसकी वजह से हार्ड हो जाता है। कई बार जो सूजन होती है वो नॉर्मल सूजन बनी रहती है, यानी लचीली सूजन बनी रहती है। तो उस स्थिति के दौरान आपको क्या करना चाहिए, कई बार यदि आपके पशु में थन में सूजन, यदि आपका पशु जहाँ पर बैठा रहता है उसकी वजह से यदि आपके पशु की जो पैर है उसकी नीचे दब जाए, या कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है कि दूसरे जो पशु हैं उस जो पास रहते हैं तो उनका जो खुर है वो यदि पशुओं के थन पर यदि टिक जाए या बैठने उठने पर तो भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो सकती है। या कई बार एक्यूट स्टेज के अंतर्गत या जो क्लिनिकल मेस्टाइटिस, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस के यदि सिम्टम्स यदि आपके पशु में दिखाई दें या आने लगे तो उस स्थिति के दौरान भी आपके पशुओं में थन के अंदर सूजन आ सकती है। या यदि आपके पशु में किसी तरह से कीट पतंगे ने यदि किसी ने काट लिया है, मधुमक्खी ने या किसी ने और भी काट लिया है तो भी आपके पशुओं के थन में सूजन आ सकती है। यानी बहुत से इस तरह के कारण हो सकते हैं कि आपके पशु में थन में सूजन आ जाती है। जब आपके पशु में थन में सूजन आ जाती है, कई बार तो ऐसा होता है कि आपके पशु में थन में सूजन नॉर्मल होती है लेकिन जैसे यदि जो पशु का दूध निकालते हैं तो वह दूध नहीं पूरा नहीं दे पाती हैं, बीच में लात मार के निकल जाती हैं। तो उस स्थिति के दौरान कई बार उनको बहुत इस तरह के आयुर्वेदिक नुस्खे दिए जाते हैं, फिर भी वहाँ पर कंट्रोल आपके पशु का नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह की जो टेबलेट या बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जो मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत भी बताता हूँ। जिस प्रकार से ये आती है VHPL की वेनसेरा फोर्ट, ये जो बोलस आती हैं जिसके अंदर साल्ट है सेरिडोपेप्टाइड्स आइसोफ्लूपेरिडोन, यानी आइसोफ्लूपेरिडोन एंड सेरिडोपेप्टाइड साल्ट की जो बोलस है जो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। आपको आइसोफ्लूड जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन की लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट पशुपालक आप अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। यदि पशु में थन में सूजन आ गई तो इसमें आपको जो 2 बोलस हैं वह आप अपने पशुओं को सुबह देनी है और 2 बोलस आप अपने पशुओं को शाम को देनी है। इस तरह से लगातार यदि आप अपने पशुओं को 3 दिन ये बोलस यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आपके पशु में बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। जहाँ तक हो सकता है आपके पशु में थन की सूजन है वो गायब ही हो जाएगी, क्योंकि ये इंजेक्शन व बोलस दोनों का काम ये जो बोलस है वो करती है। इसी के साथ साथ बताना चाहता हूँ कि यदि एक्यूट स्टेज में यदि तुरंत यदि आपके पशु में थनों में सूजन आई है, दर्द ज़्यादा कर रहा है, तो वहाँ पर आप बर्फ़ की छिड़काव कर सकते हैं। बर्फ़ से या ठंडे पानी से थनों को अच्छी तरह से धो सकते हैं, उससे भी कई बार आपके पशु में थनों की सूजन है वह गायब हो जाती है। यदि आप बर्फ़ का छिड़काव करेंगे, बिना बोलस के द्वारा भी आप बर्फ़ का छिड़काव करके भी आप अपने पशुओं में थन की सूजन है वह गायब कर सकते हैं। यदि आप सुबह शाम यदि जैसे दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद में आप उसे थन को अच्छी तरह से यदि बर्फ़ से सेकेंगे तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा समय तक आप अपने पशुओं की बर्फ़ का छिड़काव न करें। जैसे 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट तक आप छिड़काव कर सकते हैं। लंबे समय तक करेंगे तो स्किन जलने का चांस रहता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कई इस प्रकार के हैं जो लगातार 10 से 15 मिनट तक उस बर्फ़ को वहीं पर चिपके रहते हैं। तो ज़्यादा यदि बर्फ़ का वहाँ पर चिपे रखेंगे, उसको क्या करना, आपको छिड़काव करना है। छिड़काव का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर आपको बर्फ़ लगा करके रख देनी है, उसको आपको हिलाते रहना है इस प्रकार से, ताकि आपके उसमें थनों की अच्छी तरह से जो छिड़काव हो जाए, ये करना है। साथ साथ यदि आपके पशु में यदि इस तरह से यदि नहीं जा रही है सूजन तो आप बेटर रिजल्ट के लिए आप स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। जो पशु बहुत ज़्यादा लात मारते हैं, पास नहीं आने देते हैं, तो आप जो बर्फ़ का छिड़काव भी नहीं करने देते हैं,
तो वहाँ पर आप स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से विरबेक आता है एक हिलेंट स्प्रे, बहुत ही अच्छा स्प्रे है। इस स्प्रे का प्रयोग आप दूर बैठे आप अपने पशुओं से कर सकते हैं। यदि अड्डर पर सूजन आ गई है, टीट पर सूजन आ गई है या शरीर के किसी भाग पर सूजन आ गई है तो इस हिलेंट स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे हिलेंट स्प्रे के बारे में मैं आपको एक अलग से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और वैसे वीडियो बनी हुई भी है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन इस स्प्रे का भी प्रयोग आप अपने पशु में सुबह शाम यदि करेंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं पर कर करके और थन या अड्डर में सूजन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में 2 से 3 दिन यदि आप ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं, फिर भी यदि आपके पशु में थन की सूजन यदि नहीं जाती है तो हो सकता है कि आपका पशु मेस्टाइटिस के अंतर्गत चला गया है। तो आपके पास यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उनकी सलाह आप ज़रूर ले लें, क्योंकि कई बार ये आपके पशु में जो दिक्कत है ये मेजर भी खड़ी हो जाती है। तो इसमें आप 3 दिन का समय ले सकते हैं, 3 दिन में जा सकते हैं। 3 दिन बाद में यदि आपको नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो उस पशु चिकित्सक की सलाह लें। उसमें क्या है कि एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का बहुत बड़ा रोल होता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो अदर इंजेक्शन है, उन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। वैसे इंजेक्शनों के बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है कि बेटर इंजेक्शन पशु में थनों में सूजन या अड्डर में सूजन आ जाए तो कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पशु में देते हैं, उसके बारे में यदि वीडियो चाहिए तो आप नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँगा कि कौन से इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं, या टैबलेट या बोलस के बारे में भी यदि आपको और भी जानकारी लेनी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में थनों से दूध सही आ रहा है, दूध में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पशु में दिक्कत होने वाली नहीं है। यदि थन में से दूध में यदि रंग परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं में थन के अंतर्गत बैक्टीरिया इस तरह का काम करने लगे हैं। अब वो बैक्टीरिया हैं वो आपके पशुओं में थन के अंतर्गत नुकसान पहुंचाने का काम स्टार्ट कर दिया है, तो उस स्थिति के दौरान एंटीबायोटिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पशुओं में। वो उसका इलाज आपको जो ये बोलस हैं, स्प्रे हैं, इनसे नहीं हो पाता है। वहाँ पर एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का ही प्रयोग किया जाता है, तभी उन पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो ये तो मैंने आपको जो फर्स्ट स्टेप है ये बताइए, सेकंड थर्ड स्टेप हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। जो मेरे नए चैनल हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी आप जाकर के उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज भरी वीडियो आपको समय समय पर ऐसे मिलती रहेंगी। ये वीडियो अच्छी लगी नीचे के कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टैंड उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी के साथ समय समय पर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।